तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, द प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, ठीक है, तो एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन, और एक लाइन की हमें क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं कि ए बी जो है बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, x1 y1। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो ये लाइन है ए बी, ठीक है, ये x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, और सी डी एक लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। सो इक्वेशन ऑफ सी डी लाइन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मान लिया कि एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है, और ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, और हमें अच्छे से पता है कि इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, है ना, देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, राइट। तो मतलब हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी लाइन, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी लाइन। अब स्लोप ऑफ सी डी लाइन हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी हम निकालेंगे, तो हमें ये इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। सो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स माइनस सी, ठीक है, सो y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो स्लोप आ गई, ठीक है, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज़ माइनस ए अपॉन बी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी आ गया। तो स्लोप ऑफ जो स्लोप ए बी की है वही स्लोप सी डी की है। ठीक है, तो माइनस ए बाई बी जो है दिस इज़ ऑल्सो द स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, तो माइनस ए अपॉन बी जो है दिस इज़ ऑल्सो द स्लोप ऑफ सी डी। तो हमें क्या प्रूव करना है कि इक्वेशन बनाकर दिखानी है इनको। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है, हमारे पास स्लोप है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। सो वाई माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स नॉट ये है और वाई नॉट ये है। सो पुट करो वैल्यूज़, वाई नॉट की वैल्यू y1 है, m की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी है, ठीक है, और x नॉट की वैल्यू x1 है। ठीक है, इस b को इधर ले जाते हैं। सो b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस x1। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं और राइट साइड पे 0 बना लेते हैं। सो b इंटू वाई माइनस y1 प्लस ए इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करने के लिए बोला था तो वो यही था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव कर रहे हैं। टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पर जो थीटा है वो हमें गिवन है 60 डिग्री, और यहाँ पर दो लाइंस की बात की गई है और वो कौन से पॉइंट से पास कर रहे हैं, 2,3 पॉइंट से पास कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ स्लोप ऑफ वन लाइन इज़ 2, ठीक है, तो लेट मान लेते हैं कि m1, ठीक है, एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस। ठीक है, तो हमने मान लिया कि m1 m2 जो है वो स्लोप्स हैं दो लाइंस के, और थीटा 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, सो एक लाइन की जो स्लोप है वो 2 गिवन है। सो लेट m1 मान लिया कि हमारे पास 2 है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। ठीक है, तो हमें दूसरे लाइन की जो इक्वेशन है वो निकाल कर बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो एंगल गिवन है, ठीक है, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट है 2,3, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1, मॉड के अंदर रखेंगे इसको, 1 प्लस m1 इंटू m2। तो जो जो आपको गिवन है पहले वो हम पुट कर देते हैं। सो थीटा की वैल्यू 60 है, m2 पता नहीं है, m1 की वैल्यू 2 है, 1 प्लस ये हो जाएगा 2m2। ठीक है, यही हो गया हमारे पास। अब tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √3, ठीक है, इज़ इक्वल टू m2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m2। ये आ गया हमारे पास। अब अगर मैं मॉड हटाऊंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3 m2 माइनस 2 1 प्लस 2m2। ठीक है, अब या तो ये चीज़ प्लस √3 के इक्वल है। अब दो केस बनेंगे, ये जो m2 माइनस 2 और 1 प्लस 2m2 है वो या तो √3 के इक्वल है या फिर किसके इक्वल है, ये इक्वल है माइनस √3 के।
ठीक है, यही चीज़ है। तो दो यहाँ से अलग अलग वैल्यूज़ निकलेंगी m2 की। तो यहाँ से करते हैं m2 माइनस 2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 1 + 2m2। सो m2 माइनस 2 √3 + 2 √3m2। ठीक है, सो m2 माइनस 2 √3m2 इज़ इक्वल टू √3 + 2। m2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस 2 √3 + 2। ठीक है, सो m2 की वैल्यू आई √3 + 2, 1 माइनस 2 √3। एक m2 की वैल्यू ये आ गई। दूसरी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, m2 माइनस 2 माइनस √3 1 + 2m2। ठीक है, सो m2 माइनस 2 माइनस √3 माइनस 2 √3m2। ठीक है, सो m2 वाली टर्म को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, और 2 जो है वो राइट साइड पे ले गए, m2 कॉमन ले लिया, 1 + 2 √3 + 2। ठीक है, सो m2 आ गया आपका √3 + 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 √3। ठीक है, तो ये आ गया आपका m2 की दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब दो वैल्यूज़ हैं तो इक्वेशंस भी हमारी दो ही निकलेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन निकालेंगे अब। तो यहाँ पर देखो हमने स्लोप निकाल ली है, पॉइंट हमें गिवन था 2,3। ठीक है, तो दो अलग अलग स्लोप्स के लिए दो अलग अलग हमारी इक्वेशंस निकलेंगी। ठीक है, तो y0 की वैल्यू होगी 3, स्लोप की वैल्यू हमने निकाली है √3 + 2, 1 माइनस 2 √3। ठीक है, x माइनस x0 की वैल्यू है 2। ठीक है, ये पॉइंट गिवन था ना, x0 और y0 की वैल्यू वहाँ से आई। इधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस 3 1 माइनस 2 √3। ठीक है, इज़ इक्वल टू √3 + 2 और साथ में x माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करना है हमें सिंपल, y इंटू 1y, y इंटू 2 √3, 2y √3। ठीक है, माइनस का 3 प्लस का ये हो गया 6 √3। ठीक है, ये हो गया √3x, देन इज माइनस 2 √3 प्लस का 2x। ठीक है, माइनस का 4। ठीक है, सो यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे, सो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 √3 माइनस 3 + 6 √3 को ऐसे ही रहने दो। इधर से ये वाली टर्म x वाली है, ये वाली टर्म x वाली है, तो x कॉमन ले लो, √3 + 2। ठीक है, सो ये हो गया माइनस 2 √3 माइनस का 4। ठीक है, अब x वाली टर्म इधर है तो हम y वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सो x √3 + 2 और y वाली टर्म को हम राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं y। ठीक है, 1 माइनस 2 √3। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स को आप ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, सो ये हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 2 √3। सॉल्व करो, ये आ गया 1। ठीक है, 4 माइनस 3 1, 6 + 2 8 √3 इज़ इक्वल टू x इंटू √3 + 2 y इंटू 1 माइनस 2 √3। ठीक है, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी भी हमें ऐसे ही निकालनी है, y माइनस 3 इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा 2 माइनस √3 1 + 2 √3 और साथ में x माइनस 2। ठीक है, सो y माइनस 3 इस पूरे फैक्टर को इधर ले जाओ, 1 + 2 √3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और साथ में x माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो y। ठीक है, तो ये आ गया 2y √3 माइनस 3 माइनस ये हो गया 6 √3। ठीक है, सो दिस इज़ 2x, दिस इज़ माइनस 4 माइनस √3x प्लस का 2 √3। ठीक है, सिंपल करिए मल्टीप्लिकेशन जैसे हम नॉर्मली करते हैं। अब यहाँ से y कॉमन ले लेती हूँ, 1 + 2 √3। ठीक है, माइनस 3 माइनस 6 √3। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो x अगर मैं √3 को पहले रखना चाहूँ तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x कॉमन ले लिया। ठीक है, √3 आ गया और फिर ये -2 हो गया, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, √3 - 2। ठीक है, प्लस का 2 √3 माइनस का 4। ठीक है, अब x वाली टर्म को मैं ले आती हूँ आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, प्लस का x हो जाएगा √3 - 2। ठीक है, और साथ में 2 √3 - 4 राइट हैंड साइड पे सारे कॉन्स्टेंट्स ले लिए। ठीक है, ये आ गया आपके पास, सो ये आ गया 8 √3। ठीक है, -1 और लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया y इंटू 1 + 2 √3 x इंटू √3 - 2। ठीक है, तो ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड 2 इक्वेशंस ऑफ द लाइन। ठीक है जी,
Next, moving to question number 13. Find the equation of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2. ठीक है, तो सपोज एक लाइन सेगमेंट है joining these two points 3, 4 and -1, 2. लेट अस से ये ए बी लाइन है, ठीक है, और दूसरी जो लाइन है दैट इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट. राइट बाइसेक्टर मतलब वो इस तरह से परपेंडिकुलर होगी, ठीक है. लेट सी डी बी द लाइन और जो पी पॉइंट पे वो उसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है. हमें बताना है इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है. सो लेट मान लेते हैं कि लेट ए बी द लाइन, ठीक है, दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू, ठीक है. ए पॉइंट मान लिया हमने 3, 4 है और बी पॉइंट जो है वो हमारा -1, 2 है, ठीक है. और सी डी जो है दैट इज़ द राइट बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ लाइन ए बी, राइट. तो सी डी जो है वो राइट बाइसेक्टर है और पी जो है, ठीक है, वो बन गया आपका मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है. राइट बाइसेक्टर है तो पी जो है वो मिड पॉइंट बन गया. अब पी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले using midpoint formula. So what is midpoint formula? x1 by plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So this is x1, this is y1, this is x2 and this is y2, ठीक है. So x1 plus x2 3 minus 1 divided by 2, ठीक है. 4 plus 2 divided by 2, ठीक है. 2 divided by 2 1, 6 divided by 2 3, ठीक है. So p के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 1, 3, ठीक है. तो ये आ गए आपके पी के कोऑर्डिनेट्स, राइट. अब अगर ये राइट बाइसेक्टर है, दोनों आपस में लाइंस यानी कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि सी डी जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है. अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इंटू स्लोप ऑफ लाइन सी डी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा -1. उनका जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो क्या होता है -1 के इक्वल होता है. अच्छा, मैं इसमें से स्लोप किसकी इजीली निकाल सकती हूँ? मैं स्लोप लाइन ए बी की निकाल सकती हूँ, है ना, ठीक है. तो स्लोप निकालूंगी मैं ए बी की. ए बी की स्लोप कैसे निकलती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. पुट करो वैल्यूज़, 2 - 4, ठीक है, -1 - 3 दैट इज़ -2 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसल, ठीक है. 1/2i, ठीक है. सो 1/2i स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है. तो स्लोप ऑफ सी डी हम यहाँ से निकालेंगे. सो स्लोप ऑफ सी डी जो है दैट इज़ इक्वल टू -2, राइट. अब देखो सी डी के लिए सी डी की इक्वेशन निकालनी है हमें, है ना. बेसिकली हमें क्या करना था, इक्वेशन ऑफ सी डी निकालनी थी. अब हमारे पास उसकी स्लोप है, ठीक है, उसका पॉइंट है, ठीक है. तो अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे. सो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. इसीलिए p लिया था. p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, 3 और जो स्लोप है वो इसकी कितनी है? -2 है, ठीक है. सो y माइनस वाई नॉट यानी कि 3 -2 स्लोप है x -1. सो y माइनस 3 -2x प्लस 2, ठीक है. 2x को उधर ले जाओ, y प्लस 2x, ठीक है. -3 - 2 इज इक्वल टू 0. y प्लस 2x -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है. या फिर इसको लिख सकते हो 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट. क्लियर. नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. So find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16 is equal to 0, ठीक है. सो मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है लाइन ए बी की, ठीक है. लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी 3x minus 4y minus 16 is equal to 0. डायग्रामेटिकली पहले समझते हैं. ये रही लाइन ए बी, ठीक है. अब उसने क्या कहा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि एक लाइन और ड्रॉप्ड है यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है. लेट सी और डी ये पॉइंट है, ठीक है. सी और डी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है टू द ए बी. सी के पॉइंट्स हमें गिवन है -1, 3. हमें इसके ही कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं. सो लेट मान लेते हैं डी के कोऑर्डिनेट्स हैं a, b.
ठीक है। सो लेट मान लिया कि सी डी जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी है, ठीक है, और जो डी है कोऑर्डिनेट्स उसके मान लिए ए कॉमा बी। सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर ए कॉमा बी, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब हमें पता है कि जो डी पॉइंट है दैट लाइज ऑन द लाइन ए बी, ठीक है, आपको दिख रहा है कि जो आपका ए बी लाइन है उसके ऊपर डी पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स इट विल सेटिस्फाइज द इक्वेशंस ऑफ ए बी, ठीक है ना। अगर वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इट मीन्स इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, राइट, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, ठीक है। सो हमारी इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a कॉमा बी। सो इसमें पुट करो 3a माइनस 4b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई 3a माइनस b 4b इज इक्वल टू 16, ठीक है। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये जो सी डी है वो लाइन परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है ना। हमें पता है कि जो सी डी लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। अगर ऐसा है तो स्लोप ऑफ ए बी जो है दैट इज़ स्लोप ऑफ ए बी और सी डी का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, -1 है। इतना तो आपको पता चल गया। अब आप किसकी स्लोप इजीली निकाल सकते हो, अब आप निकाल सकते हो स्लोप ऑफ ए बी की, क्योंकि ए बी की इक्वेशन आपको गिवन थी, तो स्लोप ऑफ ए बी आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, ठीक है, y को इधर ही रहने दो, -4y इज इक्वल टू -3x प्लस 16, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया y अकेला रहने दो, ठीक है, -3x बाय -4, 16 डिवाइडेड बाय -4, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/4x और ये हो जाएगा -4। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज़ 3/4, है ना। लाइन ए बी की स्लोप आ गई 3/4, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सी डी निकल जाएगी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सी डी जो आ गई वो कितनी आ गई, -4/3, ठीक है। ये आपने निकाल ली स्लोप ऑफ सी डी, राइट। अब स्लोप ऑफ सी डी जो है वो आपने निकाल ली है। अब सी डी जो है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, वो आपकी कौन सी पॉइंट से पास कर रही है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो हम एक और जो इसकी स्लोप है वो निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ सी डी यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सी डी अभी हमने निकाला था -4/3, ठीक है, y2 - y1 करेंगे। सो दिस इज़ b -3 डिवाइडेड बाई a + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू a + 1, 3 इंटू b -3, ठीक है। तो हम इनकी ब्रैकेट्स अब ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ से मिल जाएगी हमें एक इक्वेशन, ठीक है, -4 + 9 हो गया और 3b + 4a हो गया। सो दिस इज़ 5 इज इक्वल टू 3b + 4a, यहाँ 4a + 3b इज इक्वल्स टू 5। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। तो जब भी दो अननोन वेरिएबल्स हो तो दो इक्वेशंस तो चाहिए होती हैं। तो पहली इक्वेशन जो निकाली थी वो मैं अब दोबारा यहाँ पर लिख रही हूँ, दैट इज़ 3a - 4b इज इक्वल टू 16। आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ 3a - 4b इज इक्वल टू 16, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3a - 4b इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, बट उसके लिए हमारे ए या बी के किसी एक के कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि 4 3 12a बन जाएगा, 4 3 यहाँ पे भी 12a बन जाएगा। सो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 12a + 9b इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। सो दिस इज़ 12a 16b इज इक्वल टू 64, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, चेंज करें साइन ताकि हम कैंसिल कर सकें। सो दिस इज़ 25b इज इक्वल्स टू, ठीक है, 64 में से 15 गए, सो ये माइनस का आएगा, 14 में से 5 गए 9, सो दिस इज़ 49। सो b इज इक्वल्स टू -49 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, ये आगे। अब a की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये वाली जो वैल्यू है b की वो मैं किसी एक इक्वेशन में पुट करूँगी, ठीक
ठीक है। सो मैं पहली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ 4a प्लस 3 इंटू बी का मतलब है 49/25, ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो पहली इक्वेशन में मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सो 49 इंटू 3, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 147, ठीक है, डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो 4a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 147 डिवाइडेड बाई 5, सो 4a इज इक्वल्स 25 प्लस 5 इंटू 5 125 प्लस 147 और ये डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7 12, 4 2 6 1 7 और ये 272 और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 आ गया। इसको हम कैंसिल करेंगे, 272 डिवाइडेड बाई 100 को 2 के टेबल पे 1 3, ठीक है, 6 50 पे नीचे चला गया, फिर से कैंसिल होगा, ठीक है। दिस इज़ 7, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 7 सा नहीं जाएगा, 6 सा 12, ठीक है, 68 पे जाएगा और ये 25 पे। सो a की वैल्यू आ रही है 68/25, ठीक है। ये आ गई आपकी a की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट्स क्या थे d के, a, b, ठीक है, यही बोला था ना कोऑर्डिनेट्स निकालने को। सो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए 68/25 माइनस 49/25। क्वेश्चन है थोड़ा डिफ़िकल्ट, ठीक है, बट अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो यू विल श्योरली गेट योर आंसर। Next, moving to question number 15, the perpendicular from the origin to the line y is equal to mx plus c meets it at the point -1, 2. Find the values of m and c. ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, पहले इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बना लिया हमने। कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन कहाँ होता है हमारा, यहाँ पर होता है। तो 0, ये रहा ओरिजिन, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर है यानी कि इस साइड को है, ठीक है। अब ये मैंने इस साइड को इसलिए बनाया है क्योंकि पॉइंट है हमारा -1, 2, तो ऑब्वियसली ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो लेट अस से ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। The perpendicular from the line origin to the line y equals to mx plus c meets it at a point -1, 2, यानी कि ये जो पॉइंट है वो -1, 2 है और इसको हम पॉइंट m मान लेते हैं। और ये लाइन हमने मान ली ए बी, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर m और c की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, अभी जो हमने डायग्रामेटिकली लिखा इसको हम एक बार थ्योरेटिकली लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। डायग्रामेटिकली समझा उसको हम थ्योरेटिकली लिख रहे हैं। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c इसकी इक्वेशन है। और ये जो हमारा यहाँ पर O, ये O पॉइंट है ना ओरिजिन का, और O और M लाइन जो है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू AB, है ना, परपेंडिकुलर है ना, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये जो OM लाइन है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। और हमें एक और बात पता है कि ये जो M पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। ये M पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस जो M पॉइंट है, ठीक है, लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये m पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है ना। अगर एक पॉइंट किसी पर्टिकुलर लाइन पे है तो वो उस पर क्या करेगा, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई ज़रूर करता होगा। सो हम लिख सकते हैं कि -1, 2 जो है विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो y और x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू होगी 2, ठीक है, m, x की वैल्यू हो गई -1, ठीक है, प्लस c। तो यहाँ से हमें m और c के बीच में एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, m और c के बीच में इक्वेशन मिल गई। दूसरी चीज़ हम क्या निकाल सकते हैं, देखो हमें अच्छे से पता है कि जो OM है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अब दोनों की स्लोप्स की बारी आ जाओ, ठीक है। तो स्लोप्स ऑफ OM, ठीक है, इज मल्टीप्लाई बाय स्लोप्स ऑफ AB इज इक्वल टू -1, यानी कि दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, -1 है। ऐसा ही है ना, राइट। तो अब स्लोप निकाल किसकी सकते हैं हम इजीली, हम स्लोप ऑफ OM निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड पे OM स्लोप की निकाल लेती हूँ, OM की स्लोप। तो स्लोप ऑफ OM क्या हो गया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 - 2 डिवाइडेड बाई 0 -1 प्लस 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ OM आ गई -2, ठीक है। स्लोप ऑफ
ए बी इज़ इक्वल टू -1, ये 2 इसके -2 इसके नीचे चला जाएगा, तो स्लोप ऑफ ए बी बन गई -1 डिवाइडेड बाई -2 यानी कि 1/2। ठीक है, ये आ गई आपके पास स्लोप, यानी कि आपकी m की वैल्यू। ठीक है, तो स्लोप आ गई आपकी 1/2। ठीक है, अब m की वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सो 2 इज़ इक्वल्स टू -1/2 प्लस c। ठीक है, 2 + 1/2 इज़ इक्वल टू c, तो c इज़ इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, तो ये आ गई m और c की वैल्यू, m की वैल्यू 1/2 एंड c की वैल्यू 5/2। Next, moving to question number 16. If P and Q are the length of perpendicular from the origin to the lines. ठीक है, अब क्या कहा गया उसने, P और Q जो हैं वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन है, कोई पॉइंट है, और ये कोई लाइन है और उसकी इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये क्या है, P जो है दैट इज़ अ लेंथ। लेंथ मतलब P इसका जो डिस्टेंस है ना, फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, है ना। तो हमने पढ़ रखा है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला जो कि बताते कैसे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है जब पॉइंट टू द लाइन, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था ax1 + by1 + c, ठीक है, डिवाइडेड बाई √a² + b² पढ़ा था हमने। ठीक है, अब अगर इसकी लाइन की बात की जाए तो x cos थीटा, y sin थीटा, और इसको भी हम इधर ही ले आते हैं और राइट हैंड साइड पे 0 बना लेते हैं। ठीक है, और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax + by + c इज़ इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कैपिटल A की वैल्यू आपके पास cos थीटा आएगी, कैपिटल B की वैल्यू -sin थीटा आएगी, और कैपिटल C की वैल्यू -k cos 2 थीटा आएगी, है ना, यही है ना। और जो P है वो आपका क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, P आपका डिस्टेंस है, तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करो, a इंटू x1। ठीक है, तो a इंटू x1, a का वैल्यू क्या है, cos थीटा। ठीक है, अब हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पर 0,0, क्योंकि ओरिजिन एक पॉइंट गिवन था ना, तो cos थीटा इंटू 0, ठीक है, प्लस -sin थीटा इंटू 0, ठीक है, और साथ में -k cos 2 थीटा मॉड के अंदर रखेंगे, डिवाइडेड बाय √cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो डिस्टेंस हो गया P और ये हो गया -k cos 2 थीटा रह गया, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो 0 ही हो गई, मॉड के अंदर रखेंगे अभी भी। cos स्क्वायर तो प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ये तो हमें आइडेंटिटी से पता है। सो P की वैल्यू आ गई k cos 2 थीटा। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए होगी क्योंकि मॉड के अंदर थी, राइट। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी लाइन पे। ठीक है, तो दूसरी लाइन में देखो सीकेंट और कोसीकेंट है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा और नीचे को सीकेंट स्क्वायर थीटा करूँगी तो प्रॉब्लम आएगी, तो पहले मैं इसको ना कॉज और साइन में चेंज करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो क्या मैं सीकेंट थीटा को 1/cos थीटा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। कोसीकेंट को मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 1/sin थीटा, तो वो भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इज़ इक्वल टू k हो गया। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ इसका एलसीएम। अगर मैंने इसका एलसीएम ले लिया cos थीटा sin थीटा, तो ये हो जाएगा x इंटू, ठीक है, sin थीटा प्लस y इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू k, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल्स टू k sin थीटा साथ में cos थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है, उससे पहले क्या करो, राइट हैंड साइड पे 0 बना लो। सो x sin थीटा, y cos थीटा माइनस k sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। कैपिटल A की वैल्यू बनाओ, क्या आएगी, sin थीटा। ठीक है, कैपिटल B की वैल्यू आएगी cos थीटा, और कैपिटल C की वैल्यू आएगी k sin थीटा cos थीटा। ठीक है ना, अब यहाँ पर पुट करो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में। डिस्टेंस कितना गिवन था आपका, Q गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पर sin थीटा इंटू 0, ठीक है, क्योंकि पॉइंट 0 0 है। ठीक है, cos थीटा इंटू 0, ठीक है, माइनस k sin थीटा cos थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय √sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखा जाए तो Q की सिंपल वैल्यू आ जाएगी k sin थीटा
कॉस थीटा, क्योंकि मॉड के अंदर है तो जब हम बाहर लेके आएंगे तो ये माइनस वैल्यू हट जाएगी और नीचे जो है वो 1 ही है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आ गई के कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है जी, तो अब हमारे पास है P की वैल्यू, अब हमारे पास है Q की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर को के स्क्वायर के बराबर प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो मैं LHS ले रही हूँ, तो इसमें मुझे क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर करना है। तो P की वैल्यू क्या है, के कॉस 2 थीटा, उसका होल स्क्वायर करना है मुझे। ठीक है, 4 इंटू के क्यू का स्क्वायर मतलब के साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही है। अब क्या मैं इस 4 जो है इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 के साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर था और साथ में ये भी स्क्वायर था तो इकट्ठा करके लिख लिया, कोई इशू तो नहीं है। इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर दो, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब हमें पता है कि अगर मैं के को बाहर ले लूँ, ठीक है, तो ये के स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, अंदर मेरे पास क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर, इसको 2 थीटा लिख सकती हूँ, या मैं एक स्टेप और करके फिर बताऊँगी आपको, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, लिख सकती हूँ ना। तो के स्क्वायर मैंने ले लिया आप कॉमन, अंदर आया कॉस स्क्वायर 2 थीटा और साथ में साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो के स्क्वायर इंटू 1 दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड विच इज़ इक्वल्स टू अवर राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। इन द ट्रायंगल ABC विद द वर्टिसेस हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, जिसके वर्टिसेस हैं A, B एंड C। ठीक है, सो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया हमने। ठीक है, यहाँ पर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया AM। ठीक है, ऑन द लाइन BC। ठीक है, तो एल्टीट्यूड है तो मतलब ये परपेंडिकुलर होगा टू द लाइन BC। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो AM है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू BC। अब जो AM है उसकी स्लोप और जो स्लोप ऑफ BC है वो क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमें अच्छे से पता है कि स्लोप ऑफ AM, ठीक है, और स्लोप ऑफ BC, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। हमें अच्छे से पता है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो अब इसमें से मैं किसकी स्लोप इजीली निकाल सकती हूँ, तो मैं निकाल सकती हूँ BC की स्लोप, है ना। BC की स्लोप इसलिए निकल सकती क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। सो मैं ये वाला फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1 करके इसकी स्लोप निकाल सकती हूँ। सो 2 - -1 2 + 1 हो गया, 1 - 4 हो गया। सो 3 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू -1। ये किसकी स्लोप आई है, ये आई है स्लोप BC की स्लोप। ठीक है, तो अगर मुझे AM की स्लोप निकालनी हो तो वो मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो स्लोप ऑफ AM हो जाएगी -1 बाय -1, 1 ही रह जाएगा। तो AM की स्लोप आ गई आपकी 1। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। अब जो AM है आप देख सकते हो कि उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट भी है। ठीक है, उसकी हमें स्लोप भी पता है, तो इक्वेशन निकल सकती है। सो इक्वेशन निकालूंगी मैं लाइन AM की। ठीक है, सो लाइन AM की इक्वेशन क्या आएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे हम, y - y0 x - x0, क्योंकि स्लोप ऑफ AM क्या है, 1 है, और पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट आपका है 2, 3। ठीक है, A का पॉइंट लेना ना आपको। सो y - 3 इज इक्वल टू 1 इंटू x - 2। सो y - 3 इज इक्वल टू x - 2। ठीक है, इसको सभी को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी। सो x - y, ठीक है, तो ये हो जाएगा x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन AM। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन निकालनी थी हमें। एक चीज़ तो हमने निकाल दी, इक्वेशन तो निकाल दी, और लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मतलब ये जो AM है इसकी लेंथ निकालनी है, राइट।
तो उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, ठीक है। तो उसके लिए भी हम पॉइंट्स लो फॉर्म निकालेंगे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। सो y माइनस वाई नॉट की वैल्यू आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, मैं b वाला पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है। तो y नॉट की वैल्यू हो जाएगी -1 यानी कि +1 हो गया। m स्लोप ऑफ हमारी जो बी सी है वो कितनी आई हुई है, -1 है, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट करते हैं, सो x माइनस 4, ठीक है। सो y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, सो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। सो ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के हिसाब से ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कैपिटल A की वैल्यू भी 1 है, कैपिटल B की वैल्यू भी 1 है और C की वैल्यू क्या है, -3 है। और पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट आपको हमें निकालना है फ्रॉम द वर्टेक्स A से, यानी कि A का पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी कि आपका पॉइंट जो है वो 2,3 है। अब सारी वैल्यूज़ पता है, सिंपल वैल्यू पुट करो। सो मॉड ऑफ a इंटू x1 यानी कि 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस b इंटू y1 1 इंटू 3, ठीक है, प्लस c यानी कि माइनस का 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5 माइनस 3, ठीक है, मॉड का डिवाइडेड बाई रूट का 2, ठीक है, 2 मॉड का और डिवाइडेड बाई रूट 2, सिंपल 2 आ जाएगा, 2 बाई रूट 2, इसकी रैशनलाइजेशन करो, अंडर रूट 2, सो 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अंडर रूट 2, यानी कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड यानी कि am का जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ am इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, ठीक है। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। अब p क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, whose intercepts on the axis are a and b। इंटरसेप्ट्स आपको गिवन है कि a एंड b है और हमें ये चीज़ जो है वो शो करनी है, ठीक है। तो अगर आपके इंटरसेप्ट्स a और b गिवन है तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x प्लस ओवर a प्लस वाई अपॉन b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन होती है जिसके इंटरसेप्ट्स a और b होती हैं। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, whose intercepts are a and b, right, whose intercepts are a and b, right, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, सो कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a, ठीक है ना, ax का कोफिशिएंट हो गया, कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन b, और अगर मैं इसको सॉर्ट करके लिखूं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, तो c की वैल्यू आ रही है -1, क्योंकि हमें किसका फॉर्मूला लगाना है, d वाला फॉर्मूला लगाना है ना। सो ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिन है, यानी कि 0 0 आपका पॉइंट है, a b c की वैल्यूज़ आपके पास हैं, ठीक है, और p क्या है आपका डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि p यहाँ पर पुट करूँगी a इंटू x1 यानी कि 1 बाई a इंटू 0, 1 बाई b इंटू 0, ठीक है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 बाई a का होल स्क्वायर 1 बाई b का होल स्क्वायर, यही आ गया आपके पास, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे p रहेगा, ये फैक्टर भी 0, ये वाला पार्ट भी 0, तो मॉड में क्या बचा सिर्फ ऊपर -1, रूट ऑफ 1 का a स्क्वायर प्लस 1 का b स्क्वायर, ठीक है। सो मैं इसको इधर ले आती हूँ, p इंटू रूट ऑफ 1 का p इंटू रूट ऑफ 1 का a स्क्वायर प्लस 1 का b प्लस 1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड, अगर मैं हटाऊँगी तो मॉड अगर मैंने हटा दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो p है पहले मैं उधर ले जाती हूँ। सो 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगी तो लेफ्ट हैंड साइड का जो अंडर रूट है वो हट जाएगा,
ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर. ठीक है, सो दिस वी हैव टू प्रूव, सो हेंस प्रूव्ड. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ज़रूर लॉन्ग हैं, बट अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो यू विल श्योरली गेट योर आंसर.